नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें कुछ नए प्रस्ताव दिए गए हैं, खासकर बड़े आईपीओस के लिए। अब सवाल यह है, आखिर क्या बदल रहा है और इसका प्रभाव इन्वेस्टर्स पर क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रेशोल्ड की। एसबीआई ने यह प्रस्ताव दिया है कि जिन कंपनियों का पोस्ट इशू मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें आईपीओ के वक्त कम हिस्सेदारी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। अब तक नियम यह था कि कम से कम 10% हिस्सेदारी घटाना जरूरी है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनियों को अब सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए प्लस 8% हिस्सेदारी ही घटानी पड़ेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, पब्लिक शेयर होल्डिंग की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। जहां पहले 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 3 वर्षों में पूरी करनी पड़ती थी, अब इसे 5 वर्षों तक बढ़ाने का सुझाव है। और सुपर लार्ज कंपनियां जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए के बीच है, उनके लिए तो और भी फ्लेक्सिबल रूल आया है। मिनिमम इश्यू साइज होगा 6,250 करोड़ रुपए प्लस सिर्फ 2.75% हिस्सेदारी। एक बड़ी खबर आ रही है भारत चीन ट्रेड फ्रंट से। चीन ने भारत की 3 प्रमुख कंसर्न्स जैसे कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर स्पष्ट रूप से वार्ता का वादा किया है। आपको बता दें कि रेयर अर्थ जैसे कि नियोडिमियम मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और टेलीविजन जैसे उत्पादों में प्रयोग किए जाते हैं। चीन इनका सबसे बड़ा सप्लायर है और उनके एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से भारत की कई उद्योगों पर असर पड़ा है। अब चीन ने कहा है कि वह संवाद बढ़ाने को तैयार है ताकि आपूर्ति सप्लाई चेन बनी रहे और दोनों देशों को लाभ हो। भारत भी अपनी ओर से डोमेस्टिक प्रोडक्शन और अल्टरनेटिव इंपोर्ट सोर्सेज पर कार्य कर रहा है। अभी गर्मा गर्म खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मैदान एक बार फिर गर्म हो गया है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपना जॉइंट कैंडिडेट घोषित किया है और अब उनका सामना होगा बीजेपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से। यह चुनाव जो पहले अगस्त 2027 के लिए निर्धारित था, अब 9 सितंबर 2025 को होगा। क्यों? क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दे दिया। डॉक्टरी सलाह का हवाला देते हुए अब आप ही बताइए, क्या एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज का राजनीति का अनुभव इस पद के लिए काफी है या फिर सीपी राधाकृष्णन जैसे अनुभवी नेता बेहतर विकल्प होंगे? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और अब बात करते हैं एक और सरप्राइज कर देने वाले मोड़ की, इंडियन रूपी की धमाकेदार वापसी। जी हाँ, आज रुपया लगभग 0.5% तक मजबूत हुआ है और वो भी तब जब यूएस डॉलर अपनी ताकत बनाए हुए है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? ट्रेडर्स का कहना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने वापस बाजार में एंट्री ली है और डॉलर बेचकर रूपी खरीदना शुरू किया है। इस वजह से लॉन्ग डॉलर पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। सबसे दिलचस्प बात, आरबीआई ने इस बढ़त में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यानी ये रिकवरी पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन है। बाजार में कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी हैं, जैसे कि टैरिफ इश्यूज के अगस्त के अंत तक सुलझने की उम्मीद और चाइना के साथ आसान ट्रेड टॉक्स। इन सब चीजों का कंबाइंड इफेक्ट रूपी को मिल रहा है एक स्ट्रॉन्ग पुश। अगली खबर पर नजर डालते हैं। स्ट्रगल कर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अब अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नॉन बैंकिंग ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं। कंपनी के जाने वाले सीईओ अक्षय मुंद्रा ने जून क्वार्टर की अर्निंग कॉल में बताया कि बैंक के साथ बातचीत तो चल रही है, लेकिन एजीआर बकाया को लेकर अस्पष्टता की वजह से बैंक फिलहाल फैसला लेने से बच रहे हैं। आपको याद दिला दें, वीआई ने सरकार से औपचारिक रिक्वेस्ट भी किया है कि एजीआर मामला मार्च 2026 से पहले ही सुलझा दिया जाए। मुंद्रा कहते हैं कि अगर यह मामला जल्दी सुलझ जाए तो बैंकों का भरोसा बढ़ेगा और फंडिंग का रास्ता भी खुल सकता है। वहीं एनर्जी सेक्टर से एक बड़ी और पावरफुल खबर आ रही है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अब न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में कदम रख रही है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने एनटीपीसी को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने के लिए जमीन आवंटित कर दी है और एनटीपीसी ने इन राज्यों से वाटर सप्लाई एश्योरेंस भी मांग लिया है, क्योंकि बिना पानी के न्यूक्लियर पावर का कुछ हो नहीं सकता। ये संयंत्र बनेंगे एनटीपीसी की एक नई सब्सिडियरी के माध्यम से, जिसका नाम है एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPUNL). सोच के देखिए, क्या ये कदम भारत की एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करेगा?
और क्या न्यूक्लियर एनर्जी हमें एक क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा रही है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एलटीडी (IRFC), एक स्टेट रन उपक्रम, ने मंगलवार 19 अगस्त को कहा कि उसने सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक नई टर्म लोन 199 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, जिससे सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) के डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी, जो भारत में अपनी तरह का पहला होगा। यह सूरत MMTH के विकास को साकार करेगा, जिसे अनेक परिवहन माध्यमों को एकीकृत करने और गुजरात के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक में यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डेट कॉन्ट्रैक्ट आज 19 अगस्त को SITCO के नई दिल्ली कार्यालय में मोहित कुमार, निदेशक SITCO, नम्रता माखरिया, कंपनी सचिव SITCO और आशीष सैनी, महाप्रबंधक वित्त IRFC के बीच साइन हुआ। आदित्य बिड़ला ग्रुप के अंडर आने वाली अल्ट्राटेक सीमेंट LTD ने एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव करने की तरफ कदम बढ़ा लिया है। चेयरमैन कुमार मंगालम बिड़ला ने आज कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट 200 मिलियन टन प्रति वर्ष की कैपेसिटी का टारगेट 1 साल पहले ही, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में ही अचीव कर लेगी। बिड़ला जी ने कहा, करीब 70% हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का अब ग्रोथ पर फोकस है। हम ओरिजिनल फाइनेंशियल ईयर 27 के गोल से 1 साल पहले 200 मिलियन टन प्रति वर्ष क्रॉस करने वाले हैं। दोस्तों, इस स्पीड से तो लगता है अल्ट्राटेक सिर्फ सीमेंट नहीं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी सॉलिड बना रहा है। आपका क्या मानना है? क्या अल्ट्राटेक सीमेंट आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है या होने वाला है? लेट अस नो। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।